संधारित्र। हम सभी लोगों ने कल की क्लास में संधारित्र या कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट्स आर द कैपेसिटर, संधारित्र क्या है। साथियों, संधारित्र के बारे में एक्सप्लेन किए थे, किसी चालक का बिना आकार बढ़ाए धारिता बढ़ा देने की युक्ति संधारित्र कहलाती है। किसी चालक का बिना आकार बढ़ाए धारिता बढ़ा देने की युक्ति संधारित्र कहलाती है। आपको समझाए थे कि अगर कोई चालक हो और उसका हम आकार भी ना बढ़ाए, ना ही माध्यम में को बदले और फिर भी उसकी धारिता बदल जाए, तो ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्ति, ऐसा यंत्र, ऐसा उपकरण, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी मशीन संधारित्र कहलाती है। और संधारित्र के संदर्भ में एक्सप्लेन किए थे कि जब किसी आवेशित चालक के निकट कोई अनावेशित चालक लाया जाता है तो आवेशित चालक में अतिरिक्त आवेश रखने की संभावना बन जाती है और अधिक आवेश उसमें रखा जा सकता है और हम कह सकते हैं कि उसकी धारिता बढ़ जाती है और यही अपना संधारित्र होता है। और बच्चों, संधारित्र जब एक उपकरण है तो इसमें रचना, क्रियाविधि, सिद्धांत सब होनी चाहिए। हम लोगों ने कल तक की क्लास में रचना, क्रियाविधि, सिद्धांत पूरा पढ़ दिया और हमने आप सभी को एक्सप्लेन किया था, ध्यान दीजिएगा। अगर संधारित्र के प्रकार, हाउ मेनी टाइप ऑफ संधारित्र? देयर आर दो प्रकार के संधारित्र। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। पहले संधारित्र के बारे में बताए थे कि पहले प्रकार का संधारित्र क्या है, एक्सप्लेन किए थे, समझाए थे कि कोई भी संधारित्र पहले तो जानते रहिए, अगर बनेगा तो दुनिया में हर संधारित्र दो प्लेटों वाले होंगे। एक प्लेट वैद्युत स्रोत से जुड़ी होगी और दूसरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होगी। और संधारित्र चाहे जितने तरह के हो, लेकिन संधारित्र का कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि संधारित्र में हमेशा क्या प्लेटें रहेंगी? एक प्लेट किससे जुड़ी होगी और दूसरी प्लेट किससे जुड़ी होगी? अब बच्चों, संधारित्र दो प्रकार के होते हैं और संधारित्र जब दो प्रकार के होते हैं तो पहले प्रकार के संधारित्र को हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरे संधारित्र का नाम है गोलाकार प्लेट संधारित्र। तो ध्यान दीजिएगा जरा, दोनों संधारित्र के बारे में डीपली डिस्क्रिप्शन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम आपको जो है गोलाकार प्लेट संधारित्र, गोलाकार प्लेट संधारित्र, सबसे पहले हम आपको इस संधारित्र का डिस्क्रिप्शन सिखाएंगे, गोलाकार प्लेट संधारित्र का। बच्चों, सबसे पहले जो है हम गोलाकार प्लेट संधारित्र समझाएंगे आपको और देन आफ्टर उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र। तो दिख रहा है सबको? यहां देखिए जरा, गोलाकार प्लेट संधारित्र नाम से स्पष्ट हो गया कि गोलीय प्लेटों से मिलकर बना संधारित्र। बच्चों, अगर हम कोई दो संकेंद्रीय गोलीय चालक प्लेट ले, दो संकेंद्रीय गोलीय चालक प्लेट ले, इसका मतलब इफ वी टेक टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल प्लेट्स, माने ऐसी दो गोली प्लेट लो जिनके केंद्र एक ही हो और जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हो, माने जो है एक अंदर हो एक बाहर हो जाए, एक की त्रिज्या कम हो और एक की त्रिज्या ज्यादा हो जाए। तो यहां देखिए जरा, गोलाकार प्लेट संधारित्र में मान लेते हैं कि R1 त्रिज्या और O केंद्र वाली कोई एक गोलीय चालक प्लेट है। R1 त्रिज्या इसकी है और O केंद्र है। R1 त्रिज्या और O केंद्र वाली एक क्या है? गोलीय चालक प्लेट। ओके, और इस चालक प्लेट को हम कहीं स्रोत से जोड़ दिए, वैद्युत स्रोत से हम इसको कहीं जोड़ दिए और जब वैद्युत स्रोत से जोड़ दिए तो यहां से +Q आवेश आया और इस चालक प्लेट
के संपूर्ण पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा हमें ज्ञात हो रहा है, ऐसा हमें पता है। तो ये R1 त्रिज्या वाली एक गोलीय चालक प्लेट है जिसको हम वैद्युत स्रोत से जोड़ दिए हैं, और जब इसको स्रोत से जोड़कर प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये पूरी तरह से चालक प्लेट प्लस क्यू आवेश से आवेशित हो जाएगी। अब बच्चों इसी केंद्र में, माने इसी की संकेंद्री एक दूसरी चालक प्लेट ले रहे हैं जो कुछ अलग त्रिज्या की हो और इस प्लेट के बाहर हो। तो यहां मान लेते हैं एक और चालक प्लेट है गोलीय, और जो पहली वाली चालक प्लेट के संकेंद्री माने दोनों प्लेटों का केंद्र वही है। ये दूसरी प्लेट है, इसकी त्रिज्या R2 है। चित्र में देखिए, अब आप सभी को चित्र में दिखाई देने लगा होगा दो चालक प्लेटें, एक का नाम है प्लेट ए, दूसरे का नाम है प्लेट बी, और प्लेट ए की त्रिज्या जोर से बोलो R1 और केंद्र O, दूसरे वाले प्लेट का केंद्र O और त्रिज्या कितनी है R2। यहां खासियत पहली है कि भीतर वाली चालक प्लेट वैद्युत स्रोत से जुड़ी है और प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। प्लस क्यू आवेश से ये आवेशित है। यहाँ कोई कुचालक पदार्थ लगा दे रहे हैं जिससे इस तार का संबंध हमारी दूसरी चालक प्लेट से ना हो पाए, ठीक है। नहीं तो ये भी तार इससे जुड़ जाएगा तो ये भी आवेशित हो जाएगी। तो अब यहां पर देखिए जरा, दो चालक प्लेटें हैं गोली, केंद्र O, त्रिज्या R1 और R2 वाली, भीतर वाली चालक प्लेट प्लस क्यू आवेश से पूरी तरह आवेशित है, बाहर वाली चालक प्लेट अनावेशित है। जैसा कि हम आपको जमाने में पढ़ाए हुए हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना, आवेशित चालक प्लेट के निकट अनावेशित चालक प्लेट जब रखी जाती है तो स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना के कारण दोनों प्लेटें क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो यहाँ बच्चों ये जो प्लेट धन आवेशित है, इसके सामने वाली जो प्लेट है स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण विपरीत आवेश से आवेशित हो जाएगी, माने इसके बाहरी से भीतर वाले सिरे पर कौन सा आवेश बन जाएगा, माइनस आवेश बन जाएगा, और बाहर वाली प्लेट का भीतरी सिरा ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो जाएगा, और बाहरी सिरा कौन आवेश से आवेशित हो जाएगा, प्लस। इसलिए इस प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, जिससे जो इस पर बाहर धन आवेश बने, माने जो बाहर इलेक्ट्रॉनों की कमी बने, वो सब के सब पृथ्वी के कारण समाप्त हो जाए। और इस तरह से जो है हम यहां पर इसको पृथ्वी से जोड़ दिए हैं, अर्थिंग दे दिए पृथ्वी से जोड़ करके, और इस तरह से सारा संपूर्ण धनावेश या इलेक्ट्रॉन की कमी समाप्त हो गई। और बच्चों ये आपके सामने जो फिगर, जो डिजाइन, जो आकृति बनी है, इसी आकृति को गोलाकार प्लेट संधारित्र कहा जाता है। तो गोलाकार प्लेट संधारित्र की रचना समझ में आई और क्रिया विधि भी समझ में आया। कैसे रचना है कि गोलाकार प्लेट संधारित्र में दो संकेंद्रीय गोली चालक प्लेटें A और B होती हैं, जिनके केंद्र क्या होते हैं O, और जिनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं R1 और R2। भीतर वाली चालक प्लेट किससे जुड़ी होती है, वैद्युत स्रोत से, और इस कारण इसका बाहरी सिरा किससे आवेशित होता है, प्लस क्यू आवेश से, और इसके कारण कुछ ना कुछ विभव बनता होगा। बाहर वाली प्लेट स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण बाहर वाली प्लेट का भीतरी सिरा ऋण आवेशित हो जाता है, और इस कारण कुछ ना कुछ विभव बनता होगा, मान लेते हैं V2। और बाहर वाली प्लेट का जो बाहरी सिरा है वो किस आवेश से आवेशित होता है, धन आवेश, लेकिन हम उसको किससे जोड़ देते हैं, तो सारे धनावेश माने इलेक्ट्रॉन की कमी समाप्त हो जाती है। ये क्रिया विधि है गोलाकार प्लेट संधारित्र की। अब बच्चों चाहे जो संधारित्र हो दुनिया का, चाहे समांतर प्लेट संधारित्र हो, चाहे गोलाकार प्लेट संधारित्र, हम लोग केवल संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन करते हैं। किसका डेरिवेशन करते हैं, धारिता का डेरिवेशन करते हैं। तो गौर से देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा, माना R1 व R2 त्रिज्या वाली चित्र का वर्णन,
R1 व R2 त्रिज्या वाली दो संकेंद्रीय चालक प्लेटें हैं। भीतरी चालक प्लेट, भीतरी चालक प्लेट वैद्युत स्रोत से जुड़ी है व प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जबकि बाहरी प्लेट, बाहरी चालक प्लेट का भीतरी सिरा स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण किस आवेश से आवेशित है? ऋणावेशित है। बाहरी चालक प्लेट, बाहरी चालक प्लेट पृथ्वी से संबंधित है। बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, भीतर वाली प्लेट पर आवेश है तो इसके कारण विभव होगा, बाहर वाली प्लेट पर आवेश है इसके कारण विभव होगा। दोनों विभव निकाल ले, इकट्ठा कर दे, जोड़ दे, हमारे पास परिणामी विभव या टोटल विभव आ जाएगा। तो गौर फरमाइएगा, भीतरी चालक प्लेट के कारण उत्पन्न विभव V1 बराबर, आपको जो है बच्चों विभव निकालने का फार्मूला हम सिखा चुके हैं। अगर कोई आवेश कहीं रखा हो, उसके कारण कुछ दूर तक विभव निकालना हो, तो विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R। तो इस फार्मूले से 1/4πε0 के Q1/R1 ये विभव आ गया। Q/R1 भीतर वाली चालक प्लेट के कारण। ऐसे बाहरी चालक प्लेट का भीतरी सिरा भी तो आवेशित है, तो इसके कारण विभव निकाले। बाहरी चालक प्लेट के कारण विभव V2, गौर से देखिएगा 1/4πε0, उस पर आवेश -Q है और उसकी त्रिज्या R2 है। कुल विभव निकाल ले, शामिलात विभव, टोटल विभव। तो ध्यान दीजिएगा, कुल विभव जब ज्ञात करेंगे V बराबर V1 प्लस बांधा दे, V बराबर V1 जगह 1/4πε0 के Q/R1, 1/4πε0 के -Q/R2 लेंगे कॉमन। चलो देखो कॉमन ले लो, 1/4πε0 के इंटू Q कॉमन। ओके, जो बच्चे को ब्रैकेट में रखेंगे, नाउ देखेंगे 1/R1 हिया माइनस प्लस -1/R2। ये इस तरह से विभव आ रहा है ताजा। इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर दे। विभव V बराबर 1/4πε0 के इंटू Q, लघुत्ता ले ले, लघुत्ता लेंगे तो R1 इंटू R2 इज द लघुत्ता। हर से हर को भाग दो, जो आए अंश में गुणा R2 कटिंग, R1 एकम R1। और इस तरह से आपके सामने ये ताजा नया नवेला सूत्र आ गया विभव का। तो किसी गोलाकार प्लेट संधारित्र के कारण विभव आ गया आप उनके पास। बट बच्चों हम लोगों को तो धारिता चाहिए ना, तो आप जो है सूत्र पढ़ चुके हो, पढ़ाया जा चुका है, धारिता बराबर आवेश बटा विभव। आवेश और विभव का अनुपात धारिता कहलाता है, C बराबर Q/V।
तो उसी फार्मूले का प्रयोग करें। तो ध्यान दीजिएगा, धारिता आता है गोलूकार प्लेट संधारित्र की धारितवा C बराबर, व्हाट इज द फार्मूला धारिता का, Q/V। ओके, पुटिंग वैल्यू Q/V का वैल्यू इज दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R2 माइनस R1 अपान R1 R2। यकीन करो मेरा सभी लोग, Q से Q कट गया, ये आ गया C बराबर, इज्जतदार डेरिवेशन आया है, नीचे वाला सारा पद ऊपर चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R1 R2 और नीचे क्या बचा R2 माइनस R1। और ये बच्चों गोलाकार प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन हो गया, गोलाकार प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन हो गया। और आप जैसा कि देख रहे हैं गोलाकार प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन बहुत ज्यादा सरल है, कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल डेरिवेशन आ गया है। हाँ देखो बच्चों, गोलाकार प्लेट संधारित्र क्या है, कैसे होता है, इसकी रचना और इसकी धारिता का व्यंजक हम लोग डिराइव कर लिए। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना। ये डेरिवेशन अक्सर पूछा जाता है, गोलाकार प्लेट संधारित्र की धारिता अब नहीं पूछी जाती है, केवल समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पूछा जाता है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए हमारी किताब में दो डेरिवेशन है, दो अलग अलग टॉपिक हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों कंटिन्यूअस अरेंजिंग ऑर्डर में पूछे जाते हैं, कभी पहला डेरिवेशन पूछ लेता है, कभी दूसरा। तो देखिए जरा, हम आपके सामने रख रहे हैं बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। बच्चों पहले तो ये जानना है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है और उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो जान रहे हो आप कि यह एक ऐसा संधारित्र होगा जिसमें दो प्लेटें होंगी, दोनों परस्पर समांतर होंगी, और एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होगी और एक प्लेट स्रोत से जुड़ी होगी, मतलब एक आवेशित चालक प्लेट होगी और एक अनावेशित चालक प्लेट। जैसा बेटा कल धारिता वाले में फिगर बनाए थे जो है संधारित्र के लिए, वो समांतर प्लेट संधारित्र ही बना था, तो मतलब कि कल वाली ही फिगर है, फिलहाल देख लीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र जब बनाना होता है तो एक जो है आयताकार एक क्षेत्रफल वाली चालक प्लेट ली जाती है, एक क्षेत्रफल वाली चालक प्लेट X। ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक चालक प्लेट हमने X ली हुई है और जिसके क्षेत्रफल की कल्पना हम कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल A है, और दूसरी चालक प्लेट आपके सम्मुख जो है इसी तरह से दूसरी चालक प्लेट हमारी होती है Y। दोनों चालक प्लेटें बच्चों समान क्षेत्रफल की और समान आकार की एक दूसरे के समांतर रखी जाती हैं कुछ दूरी पर। यहाँ पर दूसरी चालक प्लेट Y है और ये वाली चालक प्लेट पहले वाली चालक प्लेट के समान क्षेत्रफल में है और पहले वाली चालक प्लेट से कुछ दूरी पर रखी हुई है, इसका क्षेत्रफल A है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मान लेते हैं D है। दोनों ही प्लेट बच्चों किसी स्टैंड से कसकर बंधी है, तो यहाँ एक स्टैंड की कल्पना कर रहे हैं और ये स्टैंड हमने जो है ऐसे बना दिया बेटा, ये हमारा स्टैंड है, ये इस तरह से जो है स्टैंड ऐसे बना हुआ है। ये पहला स्टैंड है जिससे पहले वाली चालक प्लेट संबंधित है,
पहली चालक प्लेट पहले वाले स्टैंड से संबंधित है और हम यहाँ पर एक जो है सुचालक तार के द्वारा यहाँ जो है पहले वाली चालक प्लेट को जोड़कर प्लस क्यू आवेश देते हैं और इस कारण पहले वाली चालक प्लेट पूरी तरह से प्लस क्यू आवेश से आवेशित हो जाती है। पहली चालक प्लेट पर पूरी तरह से प्लस क्यू आवेश का आवेश आया और ये जो सामने वाली दूसरी चालक प्लेट है, दूसरी चालक प्लेट भी स्टैंड से कसकर जो है कनेक्टेड है या बंधी है। ये भी स्टैंड से बंधी हुई है बच्चों। यहाँ एक स्टैंड हमने ये कल्पना किया हुआ है, ये हमारा एक स्टैंड है और ये जो है दूसरी वाली चालक प्लेट यह स्टैंड से कसकर बंधी हुई है ऐसे। जैसा कि आप सभी को पता है इस संधारित्र की क्रिया विधि हम समझाए हुए हैं। जब जो है पहली चालक प्लेट प्लस क्यू आवेश से आवेशित है तो इसके सामने वाली प्लेट स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण विपरीत आवेश से आवेशित हो जाएगी। माने दूसरी चालक प्लेट का भीतरी सिरा माइनस क्यू आवेश से आवेशित हो जाएगा। यहाँ इस तरह से भीतरी सिरा माइनस क्यू आवेश से आवेशित हो जाएगा और इसका बाहरी सिरा प्लस आवेश से आवेशित होगा और इसलिए हम इसको जो है सुचालक तार से जोड़ करके इसका संबंध पृथ्वी से कर देंगे। यहाँ जो है दूसरी चालक प्लेट हमारी पृथ्वी से जुड़ जाएगी। और प्यारे बच्चों ये हमारा जो है समांतर प्लेट संधारित्र बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र में दो चालक प्लेटें x और y समान क्षेत्रफल और समांतर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती हैं। पहली चालक प्लेट विद्युत स्रोत से संबंधित होती है और आवेशित होती है। दूसरी चालक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होती है, अनावेशित होती है। अब यहाँ देखो जरा, इस प्लेट का भीतरी सिरा धन आवेश और इस प्लेट का भीतरी सिरा ऋण आवेश, माने दोनों प्लेटों के बीच पर्याप्त वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर बन गया होगा। दोनों प्लेटों के बीच मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बन गई है और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी बन गया है। हमको बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है और बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। देखो बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के दो डेरिवेशन है, एक ये पहले वाला है, एक इसके बाद वाला भी कराएंगे, लेकिन यहाँ इसको समझते रहिए। तो यहाँ इस तरह से जो है हम चित्र का वर्णन भी कर लेंगे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र चित्र का वर्णन कर दे रहे हैं। x y है, मान ले रहे हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र x y है। प्लेट x स्रोत से व प्लेट y पृथ्वी से जुड़ी है। गौर से देखिए कि यहां जो है आप ध्यान दे रहे होंगे कि प्लेट x स्रोत से जुड़ी है, प्लेट y पृथ्वी से। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d दिखाई दे रही है। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी चित्र से देखो d है। दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चित्र देखो हमने मान लिया है E। दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत विभवांतर हमने मान लिया है V। तो प्यारे बच्चों यहाँ गौर से देखिए, दोनों प्लेटों के बीच दूरी D, तीव्रता E और विभवांतर V हमने ऐसा मान लिया है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ ध्यान देते हैं इन जो है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। गौर से समझिएगा बच्चों,
अगर इस प्लेट को हमने +q आवेश दिया और इसका क्षेत्रफल a है तो हम इसका आवेशी पृष्ठ घनत्व निकाल सकते हैं। पीछे वाले लेसन में हम पढ़े हैं आवेशी पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, दोनों प्लेट के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभवांतर V और दूरी d माने हैं। पहली वाली प्लेट को +q आवेश से आवेशित किए हैं जबकि इसका क्षेत्रफल a है। इसके पहले वाले चैप्टर को याद करो, हमने आपको पढ़ाया था एक शब्द आवेशी पृष्ठ घनत्व सिग्मा, जबकि आपको वहां जो है 6 आकृतियों के लिए आवेशी पृष्ठ घनत्व बताए थे। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश की मात्रा आवेशी पृष्ठ घनत्व कहलाती है। सिग्मा से डिनोट करते हैं। गोली चालक के लिए अलग आवेशी पृष्ठ घनत्व होता है, गोली अचालक के लिए अलग होता है, चालक तार के लिए अलग होता है, चालक प्लेट के लिए अलग होता है। तमाम आपको बताए थे। यहां पर देखो जरा, पहली चालक प्लेट का आवेशीय पृष्ठ घनत्व, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आवेशी पृष्ठ घनत्व सिग्मा से लिखा जाता है। आवेशी पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर सूत्र होता है Q/A। आवेशी पृष्ठ घनत्व का सूत्र क्या होता है? Q/A। और बच्चों एक बात और जानते रहिएगा कि आवेशी पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A होता है। इसका मतलब सिग्मा किस पर डिपेंड करता है? Q पर। Q बढ़ाओ सिग्मा बढ़ता रहेगा। ऐसे ही बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है उसका आप सूत्र जानते हो 1/4πε0 Q/r²। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किस पर डिपेंड करती है? E पर, Q पर। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E Q पर डिपेंड करती है, क्योंकि E का सूत्र यहाँ याद करो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। तो अगर Q बढ़ाएंगे तो E बढ़ेगा कि नहीं? और अगर Q बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा। तो मतलब Q बढ़ने पर E भी बढ़ता है, सिग्मा भी बढ़ता है। तो E और सिग्मा दोनों एक साथ बढ़ते हैं। मतलब आवेशी पृष्ठ घनत्व सिग्मा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, अगर सिग्मा बढ़ता है तो E बढ़ता है, सिग्मा बढ़ता है तो E बढ़ता है, और सिग्मा कम होता है माने Q कम हो गया तो E भी कम हो गया। तो कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेशी पृष्ठ घनत्व दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ जो है चूंकि आवेशी पृष्ठ घनत्व सिग्मा प्रोपोर्शनल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। इस बात को जानते रहिएगा क्योंकि इसी से पूरा डेरिवेशन होगा ये। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेशी पृष्ठ घनत्व दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, क्योंकि दोनों किस पर डिपेंड करते हैं? Q पर। Q का मान बढ़ाने पर ये भी बढ़ जाता है तो ये भी बढ़ जाता है। तो माने दोनों एक साथ बढ़ते हैं और दोनों एक साथ घटते हैं। और जैसा कि आप सभी को पूर्व ज्ञात है कि अगर समानुपाती चिन्ह हटाया जाता है तो बराबर और यहाँ नियतांक बच्चों एप्सिलॉन यूज होता है। जानते हो एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। माध्यम के निरपेक्ष वैद्युतशीलता पहले वाले चैप्टर में हमने इसको आपको पढ़ाया है। माध्यम के निरपेक्ष वैद्युतशीलता के बारे में आपको पहले लेसन में पढ़ाई है कि माध्यम के निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होती है, आपने देखा हुआ है, दिख रहा है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखिए और दिमाग भिड़ाइए, गौर से देखिए जरा, एक एक स्टेप आप सभी लोग समझिएगा। सिग्मा बराबर हमारा एप्सिलॉन E आ चुका है। सिग्मा बराबर क्या आ चुका है? और पहले चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं, आपको अगर याद हो कि एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट होता है। आपको पढ़ाए थे कि परावैद्युतांक के एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को कहते हैं एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता की K गुनी होती है, ऐसे ही पढ़ाए हैं। तो इस तरह से ये बच्चों सिग्मा बराबर हो गया K एप्सिलॉन नॉट इंटू E। और आगे बढ़ो, सिग्मा का मान हम लोग जानते हैं Q/A होता है, आवेशी पृष्ठ घनत्व आवेश बटे क्षेत्रफल। तो सिग्मा की जगह क्या लिख दें? Q/A। तो यहां देखिए सिग्मा की जगह Q/A बराबर K एप्सिलॉन नॉट इंटू E।
किंतु बच्चों आपको हमने वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का भी विभव वाले चैप्टर में डेरिवेशन कराया था। यहां देखो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर v और बीच की दूरी d, विभवांतर बटे दूरी विभव प्रवणता होती है और विभव प्रवणता किसके बराबर होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर। एक डेरिवेशन कराए थे, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर विभव प्रवणता, E बराबर डेल्टा v बटे डेल्टा x। तो उस हिसाब किताब से E प्लेटों के मध्य की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E मतलब प्लेटों के मध्य की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर v अपान d। धर दे अगर तो Q बटा A बराबर K अपसाइलन नॉट इंटू E की जगह बच्चों v अपान d। गौर फरमाते रहिएगा, तिरछा गुणा कर दे तो अपना Q आ जाएगा K A अपसाइलन नॉट v बटा d। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रवाहित आवेश की वैल्यू आ गई। लेकिन हमको क्या चाहिए होता है? हम तो किसी भी संधारित्र की धारिता निकालते हैं, तो इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान D। तो Q का ये जो मान आया रख दें कि A अपसाइलन नॉट B बटा D बटा D। और जब इसको रख देंगे बच्चों तो अपने आप गौर से देखो समथिंग कटिंग। तो क्या क्या कटिंग? V से V कटिंग और अपने पास C बराबर K A अपसाइलन नॉट बटे D, ये भवकाली मान आ गया और यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन हो गया। आपको बताना चाहूंगा कि डेरिवेशन 5 नंबर का पूछा जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन। इस डेरिवेशन को आप कॉपी पे 5 बार कम से कम लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। एक बार और समझ लीजिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र आपके सामने हमने बताया कि एक जो है प्लेट X है, एक प्लेट Y है, दोनों आयताकार प्लेटें हैं, समान क्षेत्रफल वाली हैं और जो है इनका क्षेत्रफल A है, एक दूसरे से d दूरी पर रखी है। दोनों को स्टैंड से कसकर बांध दिए। पहली वाली चालक प्लेट हमारी वैद्युत स्रोत से जुड़ी है, प्लस Q आवेश से आवेशित है। दूसरी वाली चालक प्लेट पृथ्वी से संबंधित है, स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण इसका भीतरी सिरा ऋणात्मक आवेश से आवेशित है। दोनों चालक प्लेटों के बीच प्लस और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन गई है E और जो है दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बन गया है V। और बच्चों यहाँ पर देखो जरा, अगर इस चालक प्लेट को हम प्लस Q आवेश दिए हैं तो इसका आवेशित पृष्ठ घनत्व निकाले। आवेशित पृष्ठ घनत्व माने एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश की मात्रा, सिग्मा बराबर Q अपान A। और इस हिसाब किताब से सिग्मा बराबर Q अपान A की वैल्यू आ गई। हम लोग जानते हैं आवेशित पृष्ठ घनत्व जो सिग्मा का मान है Q पर डिपेंड करता है। Q को घटाने या बढ़ाने पर सिग्मा का मान भी घटता या बढ़ता रहता है। ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर भी Q पर डिपेंड करती है। तो E तब बढ़ती है जब Q बढ़ता है, सिग्मा तब बढ़ता है जब Q बढ़ता है। तो माने सिग्मा और E दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ते और घटते हैं। कहने का मतलब हम भौकाल दे सकते हैं कि आवेशित पृष्ठ घनत्व सिग्मा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों परस्पर क्या होते हैं? समानुपाती। समानुपाती चिन्ह हटाते हैं बराबर और एप्सिलॉन यहाँ पर नियतांक यूज हुआ और एप्सिलॉन क्या है? माध्यम के निरपेक्ष वैद्युतशीलता है। तो यहाँ ध्यान दे रहे हैं आप, ये हमारा आ गया सिग्मा बराबर एप्सिलॉन इंटू E। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस एप्सिलॉन का मान K एप्सिलॉन नॉट होता है, तो धर दिए सिग्मा बराबर K एप्सिलॉन नॉट इंटू E। और आप जानते हो कि सिग्मा Q अपान A होता है, तो जहां सिग्मा था वहां Q अपान A धर दिए, तो Q अपान A बराबर K एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल E। और आप जानते हो कि प्लेटों के मध्य की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है, E बराबर B अपान D। तो यहाँ Q अपान A बराबर K एप्सिलॉन नॉट, E की जगह B अपान D, तिरछा गुणा कर दिए। Q बराबर K A एप्सिलॉन नॉट B बटा D, एक समीकरण आ गया। और बच्चों हमको तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता चाहिए, और जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता चाहिए तो धारिता C का सूत्र होता है Q अपान D। और Q का मान रख दिए K A एप्सिलॉन नॉट V बटा D और नीचे V लिख दिए और ये V से V कट गया। और जैसा कि आप देख रहे हो
कि यह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी आ गया। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी आ गया। बच्चों यह एक डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और आप इस डेरिवेशन को कम से कम 4-5 बार कॉपी पर लिखिए कि एक एक स्टेप याद हो जाए।